channel. So in the last videos we have discussed about your gradient and divergence, and today we are going to discuss about curl. So what is curl? Let f be a differentiable vector point function, then curl of f is denoted by delta cross f. So delta क्रॉस f का हमारे पास फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट हम डेल्टा लिखते हैं i कर्ल बाय कर्ल x प्लस j कर्ल बाय कर्ल y प्लस k कर्ल बाय कर्ल z क्रॉस योर f फंक्शन. तो इसकी वैल्यू आ जाएगी i क्रॉस कर्ल f बाय कर्ल x प्लस j क्रॉस कर्ल f बाय कर्ल y प्लस k क्रॉस कर्ल f बाय कर्ल z. तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये प्रेजेंट होती है. जो हमारे पास कर्ल है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एंड अगर हमारे पास कर्ल ऑफ f इज 0 देन वी हैव इररोटेशनल वेक्टर. उस केस में हमारे पास वेक्टर फाइंड आउट किया जाता है इररोटेशनल. नाउ वी हैव द फर्स्ट थ्योरम कि कर्ल ऑफ f को हम इस टाइप से भी डिफाइन कर सकते हैं. f इज इक्वल टू f1 i कैप प्लस f2 j कैप प्लस f3 k कैप इज अ डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन. देन कर्ल f इट इज डिफाइंड एज दिस. सो देखिए हम इसको प्रूव करते हैं. वी नो दैट कर्ल f इज डिफाइंड बाय दिस i क्रॉस कर्ल f बाय कर्ल x. सो कर्ल बाय कर्ल x f की वैल्यू लेते हैं f1 i कैप प्लस f2 j कैप प्लस f3 k कैप प्लस j क्रॉस f का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में कर्ल बाय कर्ल y ऑफ f1 i कैप प्लस f2 j कैप प्लस f3 k कैप प्लस k क्रॉस कर्ल बाय कर्ल z ऑफ f1 i कैप प्लस f2 j कैप प्लस f3 k कैप. सो इस स्टेप से हमने डिफाइन कर लिया. सो मैं आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. ये आ जाएगा i क्रॉस कर्ल f1 बाय कर्ल x i कैप प्लस कर्ल f2 बाय कर्ल x j कैप कर्ल f3 बाय कर्ल x k कैप प्लस j क्रॉस कर्ल f1 बाय कर्ल y i कैप प्लस कर्ल f2 बाय कर्ल y j कैप प्लस कर्ल f3 बाय कर्ल z k कैप प्लस k कैप क्रॉस कर्ल f1 बाय कर्ल z i कैप प्लस कर्ल f2 बाय कर्ल z j कैप प्लस कर्ल f3 बाय कर्ल z k कैप. अब देखिए i क्रॉस i 0 होता है. सिंपल हमारे पास आ जाएगा कर्ल f2 बाय कर्ल x. i क्रॉस j इज योर k कैप. अगर आपको नहीं पता कैसे फाइंड आउट करते हैं i j k, ये साइकिल होती है. अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास टर्म आएगी कर्ल f3 बाय कर्ल x i क्रॉस k. i क्रॉस के उल्टे डायरेक्शन में, सो माइनस ऑफ j. तो यहाँ पे माइनस लगा लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा j कैप. नेक्स्ट कर्ल f1 बाय कर्ल y j क्रॉस i. j क्रॉस i डायरेक्शन इस तरीके से उल्टी है, तो आ जाएगा माइनस ऑफ k कैप. j क्रॉस j 0. थर्ड टर्म पे आते हैं कर्ल f3 बाय कर्ल z j क्रॉस k इज योर सिंपल i कैप प्लस कर्ल f1 बाय कर्ल z k क्रॉस i इज योर j कैप प्लस कर्ल f2 बाय कर्ल z k क्रॉस j अपोजिट साइड, सो माइनस ऑफ i एंड k क्रॉस k इज 0. सो हमारे पास ये टर्म आ चुके हैं. अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसको लिखना है. सिंपल i कैप के साथ जो ब्रैकेट में टर्म्स आएंगी वो आएगी हमारे पास कर्ल f3 बाय कर्ल y है ना, यहाँ पे कर्ल f3 बाय कर्ल y माइनस कर्ल f2 बाय और कर्ल z. ये टर्म्स आए होंगे हमारे पास. सो यहाँ पे क्वेश्चन में ना
यहाँ पे z आएगा, यहाँ पे मैंने गलती से x लिख दिया था, सब यहाँ पे मैच कर रहा है। प्लस j कैप के साथ आएगी कर्ल f1 बाय कर्ल z माइनस कर्ल f3 बाय कर्ल x प्लस k कैप कर्ल f2 बाय कर्ल x माइनस कर्ल f1 बाय कर्ल y। सो आप ये वाला फॉर्मूला भी ध्यान रख सकते हैं अगर आपको याद होता है तो, अदरवाइज ये फॉर्मूला यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे सिंपल से। अब जो कर्ल है ना, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, सो इसको हम डिटर्मिनेंट से सॉल्व करके देखते हैं कि डिटर्मिनेंट से पॉसिबल है या नहीं। सो इस चीज को हम डिटर्मिनेंट से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? सो डिटर्मिनेंट मेथड क्या कहता है हमारे पास, हम यहाँ लिखेंगे आई जे के, कर्ल की वैल्यू लिखेंगे कर्ल बाय कर्ल एक्स, कर्ल बाय कर्ल वाई, कर्ल बाय कर्ल जेड। एफ की वैल्यू है हमारे पास प्रेजेंट f1 f2 f3। अगर आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे ना, सो हमारे पास ये लास्ट वाली वैल्यू आ जाएगी, ये वाली जो हमने फाइंड आउट की, ये वाली सेम आ जाएगी। तो मीन डिटर्मिनेंट मेथड से भी हम कर्ल की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ कर्ल। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कर्ल ऑफ f प्लस g आएगा यहाँ पे इज कर्ल ऑफ f एंड कर्ल ऑफ g प्लस के साइड में। तो हम इसको डिटर्मिनेंट से सॉल्व करेंगे। लेट कर लेते हैं f वेक्टर हमारे पास है f1 i कैप प्लस f2 j कैप प्लस f3 k कैप। g वेक्टर है g1 i कैप प्लस g2 j कैप प्लस g3 k कैप। f वेक्टर प्लस g वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी f1 प्लस g1 i कैप f2 प्लस g2 j कैप प्लस f3 प्लस g3 k कैप। So now we'll find curl cross f plus g, that is by determinant I j k। कर्ल की वैल्यू लिखते हैं कर्ल बाय कर्ल x, कर्ल बाय कर्ल y, कर्ल बाय कर्ल z। f प्लस g की वैल्यू है f1 प्लस g1, f2 प्लस g2, f3 प्लस g3। तो ये हमारे पास आ जाएगा i कैप, डॉट प्रोडक्ट में आ जाएगा कर्ल बाय कर्ल y ऑफ f3 प्लस g3 माइनस कर्ल बाय कर्ल z ऑफ f2 प्लस g2 माइनस j कैप कर्ल बाय कर्ल x ऑफ f3 प्लस g3 माइनस कर्ल बाय कर्ल z ऑफ f1 प्लस g1 प्लस k कैप कर्ल बाय कर्ल x ऑफ f2 प्लस g2 माइनस कर्ल बाय कर्ल y ऑफ f1 प्लस g1। इसका डेरिवेटिव करना y के रिस्पेक्ट में, i कैप कर्ल f3 बाय कर्ल y प्लस कर्ल g3 बाय कर्ल y माइनस कर्ल f2 बाय कर्ल z माइनस कर्ल g2 बाय कर्ल z प्लस j कैप कर्ल f3 बाय कर्ल x प्लस कर्ल g3 बाय कर्ल x माइनस कर्ल f1 बाय कर्ल z माइनस कर्ल g1 बाय कर्ल z प्लस k कैप कर्ल f2 बाय कर्ल x कर्ल g2 बाय कर्ल x माइनस कर्ल f1 बाय कर्ल y माइनस कर्ल g1 बाय कर्ल y। सो f की टर्म्स एक साथ रखते हैं और g वाली टर्म्स एक तरफ रखते हैं। सो ये आ जाएगा i कैप कर्ल f3 बाय कर्ल y माइनस कर्ल f2 बाय कर्ल z प्लस यहाँ से निकल के आएगा i कैप, g वाली टर्म्स यहाँ लिख लेते हैं कर्ल g3 बाय कर्ल y माइनस कर्ल g2 बाय कर्ल z। अब j वाली टर्म्स निकलते हैं j कैप कर्ल f3 बाय कर्ल x माइनस कर्ल f1 बाय कर्ल z प्लस j कैप कर्ल g3 बाय कर्ल x माइनस कर्ल g1 बाय कर्ल z
के कैप, यहाँ से आ जाएगा कर्ल F2 बाय कर्ल X माइनस ऑफ कर्ल F1 बाय कर्ल Y, प्लस यहाँ पे आ जाएगा के कैप कर्ल G2 बाय कर्ल X माइनस कर्ल G1 बाय कर्ल Y। और अभी हमने थ्योरम नंबर 1 के अंदर कर्ल को फाइंड आउट करने के लिए एक और डेफिनेशन पढ़ी थी, सो उसके अकॉर्डिंग ये वाली पार्ट बन जाता है कर्ल ऑफ F प्लस ये वाला पार्ट बन जाता है कर्ल ऑफ G। आप वहां से मैच कर सकते हैं, ये कर्ल ऑफ F था एंड अगर आप F की जगह G रखेंगे तो कर्ल G बन जाएगा। सो हेंस वी हैव प्रूव्ड आवर डिजायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट वी हैव सेकंड प्रॉपर्टी, that is curl of phi into F is del of phi cross F, phi as it is del cross F। so हम प्रूव करते हैं, F हमने माना है वेक्टर एंड phi F हमारे पास यहाँ से हो जाएगा phi F1 I cap प्लस phi F2 J cap phi F3 K cap। so यहाँ पर मैं इसका डेल के साथ करना है क्रॉस प्रोडक्ट, सो डेल क्रॉस phi F डिटर्मिनेंट से सॉल्व करते हैं I J K कर्ल बाय कर्ल X कर्ल बाय कर्ल Y कर्ल बाय कर्ल Z। phi F की वैल्यू है phi F1 phi F2 phi F3, मल्टीप्लाई कर लेते हैं I कैप के साथ आ जाएगा कर्ल बाय कर्ल Y ऑफ phi F3 माइनस कर्ल बाय कर्ल Z ऑफ phi F2 माइनस J कैप कर्ल बाय कर्ल X ऑफ phi F3 माइनस कर्ल बाय कर्ल Z ऑफ phi F1 प्लस K कैप कर्ल बाय कर्ल X ऑफ phi F2 माइनस कर्ल बाय कर्ल Y ऑफ phi F1। सो ये हमारे पास आ जाएगा I कैप phi और F3 का डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू Y, सो F3 एज इट इज कर्ल phi बाय कर्ल Y प्लस phi एज इट इज कर्ल F3 बाय कर्ल Y माइनस ऑफ phi एज इट इज कर्ल F2 बाय कर्ल Y माइनस F2 एज इट इज कर्ल phi बाय कर्ल Y। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आ जाएगी माइनस J कैप, सो माइनस को अंदर ले जाते हैं, ये बन जाएगा J कैप, ये बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा माइनस, ये बन जाएगा प्लस, से आ जाएगा माइनस 5 कर्ल F3 बाय कर्ल X प्लस माइनस आ जाएगा F3 एज इट इज कर्ल phi बाय कर्ल X प्लस phi एज इट इज कर्ल F1 बाय कर्ल Z प्लस F1 एज इट इज कर्ल phi बाय कर्ल Z प्लस K कैप phi एज इट इज कर्ल F2 बाय कर्ल X प्लस F2 एज इट इज कर्ल phi बाय कर्ल X माइनस phi एज इट इज कर्ल F1 बाय कर्ल Y माइनस F1 कर्ल phi बाय कर्ल Y। सो यहाँ पे टर्म सेपरेट आउट कर लेते हैं, phi वाली एक तरफ एंड F वाली एक तरफ। सो ये हमारे पास आ जाएगा I कैप F3 कर्ल phi बाय कर्ल Y माइनस phi कर्ल phi बाय कर्ल Y इंटू F2 प्लस एक टर्म निकल के आ रहा है यहाँ से I कैप phi कर्ल F3 बाय कर्ल Y माइनस phi कर्ल F2 बाय कर्ल Y प्लस J कैप माइनस F3 कर्ल phi बाय कर्ल X प्लस F1 कर्ल phi बाय कर्ल Z। ठीक है, प्लस यहाँ से J कैप की टर्म निकल के आएगी F के डेरिवेटिव में माइनस 5 कर्ल F3 बाय कर्ल X एंड यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास प्लस 5 कर्ल F1 बाय कर्ल Z प्लस K कैप, ये टर्म सेपरेट है, 5 वाली टर्म दिखते हैं यहाँ पे कर्ल phi बाय कर्ल X F2 माइनस कर्ल phi बाय कर्ल Y F1 प्लस K कैप वाली टर्म यहाँ लिख लेते हैं इसकी phi कर्ल F2
by col x माइनस 5 कॉल f1 by col y। सब देखिए जो आपके पास फर्स्ट टर्म है ये वाली, इसको हम कॉल 5 by col y, कॉल 5 by col y, ये जो आपको चीजें गिवन है ये वाली टर्म, इस वाली टर्म को तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं। 5 कॉमन निकाल लेते हैं। अगर हम इसमें से 5 कॉमन निकालेंगे, यहाँ से हर जगह से हम 5 हटा देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। सो ये बचा हुआ पार्ट हमारे पास कॉल क्रॉस f बन जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं आई के साथ y कॉम्पोनेंट आ रहा है। अब बात करते हैं इस टर्म की। इस टर्म को हम अगर लिखना चाहें तो इसका लिखा जाता है ग्रेड ऑफ i क्रॉस f। देखिए अगर हम ग्रेड 5 की बात करें, i j k कॉल 5 by col x, कॉल 5 by col y, कॉल 5 by col z। ठीक है, एंड यहाँ पे f लिखते हैं f1 f2 f3। अगर हम फर्स्ट कंपोनेंट देखें i के साथ, f3 इंटू कॉल 5 by col y माइनस ऑफ कॉल 5 by col z आएगा यहाँ पे ऑफ दिस टर्म। यहाँ देखिए हमने डेरिवेटिव करना था z के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे हमने y के रिस्पेक्ट में कर दिया है। यहाँ पे हमारे पास z आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास z आएगा। अब ये देखिए फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म माइनस कॉल 5 by col z f2 मींस ये जो चीज है इसका डिटर्मिनेंट है। अब इसका डिटर्मिनेंट है उसको हम क्या लिख सकते हैं, कर्ल ऑफ f क्रॉस f। तो इस चीज को हमने ये लिख दिया एंड इस चीज को हमने ये लिख दिया, हेंस वी गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है, कर्ल ऑफ f क्रॉस g की वैल्यू आपको ये प्रूफ करनी है। सो हम प्रूफ करते देखिए, इसकी वैल्यू अगर हम लिखें, इसको डिटर्मिनेंट मिल जाएगा, हम सिंपल कर दो इजीली सॉल्व हो पाएगा। देखिए ये आ जाएगा आपके पास कर्ल बाय कर्ल x आई कैप, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर रहे हैं, j कैप कर्ल बाय कर्ल y प्लस k कैप कर्ल बाय कर्ल z क्रॉस f क्रॉस g। से वैल्यू आ जाएगी i कैप कर्ल बाय कर्ल x i क्रॉस कर्ल बाय कर्ल x ऑफ f क्रॉस की डेफिनेशन लगा दी हमने कर्ल की, प्लस j कैप क्रॉस कर्ल बाय कर्ल y ऑफ f क्रॉस g प्लस k कैप क्रॉस कर्ल बाय कर्ल z ऑफ f क्रॉस g। सो इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, सिमिलरली हम बाकी करेंगे। सो i क्रॉस कर्ल बाय कर्ल x ऑफ f क्रॉस g से आ जाएगा i क्रॉस कर्ल f बाय कर्ल x क्रॉस g। हमने डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स में सीखा था कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्लस f एज इट इज क्रॉस कर्ल g बाय कर्ल x। नाउ हम यहाँ पे क्या करेंगे, a क्रॉस b क्रॉस c वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सो अगर हम सेपरेट सेपरेट कर लें i के साथ एंड i का क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ भी, तो क्या होता है हमारे पास मिडल टर्म बाहर, बाकी दोनों टर्म्स का डॉट प्रोडक्ट। सो i डॉट g, g गिवन है ना आपको, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे आपको g गिवन है, माइनस नेक्स्ट वाली टर्म बाहर i डॉट कर्ल f बाय कर्ल x। इसका करते हैं मिडल टर्म f बाहर i डॉट कर्ल g बाय कर्ल x माइनस नेक्स्ट ब्रैकेट वाली टर्म बाहर i डॉट f। हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज की है a क्रॉस b क्रॉस c की, जिसका फॉर्मूला होता है b बाहर a डॉट c माइनस c बाहर a डॉट b। तो यहाँ से हमारे पास ये टर्म आ जाती है। सिमिलरली वी कैन फाइंड द रेस्ट ऑफ द टर्म्स। तो यहाँ पे आप लिखोगे सिमिलरली, नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, j क्रॉस कर्ल बाय कर्ल y ऑफ f क्रॉस g। बस आपको x की जगह पे y रिप्लेस करना है एंड i की जगह पे j रिप्लेस करना है। सो j डॉट g कर्ल f बाय कर्ल y माइनस j डॉट कर्ल f बाय कर्ल y इंटू g प्लस j डॉट कर्ल g बाय कर्ल y इंटू f माइनस g डॉट f कर्ल g बाय कर्ल y। सिमिलरली हम नेक्स्ट टर्म
लिख सकते हैं k क्रॉस कर्ल बाय कर्ल z ऑफ f क्रॉस g से आ जाएगा k डॉट g कर्ल f बाय कर्ल z। अब आपको क्या करना है, i की जगह k रिप्लेस करना है एंड x की जगह z। सो माइनस k g डॉट कर्ल f बाय कर्ल z प्लस k डॉट कर्ल g बाय कर्ल z इंटू f माइनस k डॉट f कर्ल g बाय कर्ल z। अब हम क्या करेंगे, देखो तीनों को ऐड करना है, हम तीनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। तो देखिए अगर हम फर्स्ट टर्म को यहाँ पे ऐड करें i डॉट g कर्ल f बाय कर्ल x j डॉट i, ये सारे टर्म्स को जो हम ऐड करेंगे देखिए हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। तो जो आप ऐड करेंगे तो आपको ध्यान से ऐड करें। देखिए i डॉट g प्लस दिस। तो अगर हम यहीं पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें इसको, i डॉट g, तो g वेक्टर है वो g1 i कैप g2 j कैप, सो i का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो g1 बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा g2, यहाँ पे बच जाएगा g3। तो हम इसको ऐड कर लेते हैं, ये आ जाएगा g1 कर्ल f बाय कर्ल x प्लस g2 कर्ल f बाय कर्ल y प्लस g3 कर्ल f बाय कर्ल z। नेक्स्ट टर्म में जो हम ऐड करेंगे तो माइनस g कॉमन, ये आ जाएगा i डॉट कर्ल f बाय कर्ल x प्लस j डॉट कर्ल f बाय कर्ल y प्लस k डॉट कर्ल f बाय कर्ल z। नेक्स्ट टर्म में से f कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा i डॉट कर्ल g बाय कर्ल x j डॉट कर्ल g बाय कर्ल y k डॉट कर्ल g बाय कर्ल z। नेक्स्ट टर्म अगेन f1 का डॉट प्रोडक्ट i के साथ, दिस इज f1, दिस इज f2 एंड दिस इज f3, से आ जाएगा माइनस ऑफ f1 कर्ल g बाय कर्ल x माइनस ऑफ f2 कर्ल g बाय कर्ल y माइनस ऑफ f3 प्लस बन जाएगा क्योंकि हमने बाहर नेगेटिव ले लिया कर्ल g बाय कर्ल z। अब जो इक्वेशन है ना उसके अकॉर्डिंग आपको मैच करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म को अगर हम ध्यान से देखें, इट इज g दैट g1 g2 g3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, g वेक्टर g1 g2 g3 को हम इस टाइप से g वेक्टर लिख के क्रॉस डॉट डेल ऑफ f। देखिए इस टर्म को जो फर्स्ट टर्म है इसको हम लिख सकते हैं g वेक्टर डॉट डेल ऑफ f। देखिए g वेक्टर क्या होगा, g1 g2 g3 i कैप j कैप k कैप, कर्ल ऑफ f हमारे पास, कर्ल ऑफ f बोल रही हूँ, डेल्टा ऑफ f हमारे पास क्या होगा, कर्ल f बाय कर्ल x i कैप j कैप, यानी कि डॉट प्रोडक्ट होगी तो ये टर्म हमें मिल जाएगी। नेक्स्ट टर्म देखिए माइनस g, इस टर्म को हम लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ योर f वेक्टर। डाइवर्जेंस की डेफिनेशन होती है, लेकिन जो हमारे पास यहाँ पे डाइवर्जेंस है वो i j k के साथ आ रहा है, ठीक है, प्लस डाइवर्जेंस ये सिंपल शायद डॉट प्रोडक्ट है। अगर हम इसमें देखें ना g डॉट डेल डॉट f है हमारे पास, ठीक है, प्लस इसको हम लिख सकते हैं f, अगेन इस टर्म को हम लिख सकते हैं डेल ऑफ g, डेल डॉट g। अगर हम नेक्स्ट टर्म देखें ये वाली टर्म, अगेन इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ f वेक्टर डॉट डेल g। तो आपको यहाँ पे इनको लिखना पड़ेगा कि ये टर्म ये है, ये टर्म ये है, ये टर्म ये है, सो हेंस ये हमारे पास डिजायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। सो प्रॉपर्टी नंबर 4 एंड 5 विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 गिवन है, f फैक्टर आपके पास ये है एंड आपको कर्ल f फाइंड आउट करना है एट पॉइंट 1 -1 1। सो कर्ल क्रॉस f बाय डिटरमिनेंट इजी रहेगा, सो i j k, डेल्टा के लिखते हैं कर्ल बाय कर्ल x, कर्ल बाय कर्ल y, कर्ल बाय कर्ल z। f वेक्टर लिखते हैं x y स्क्वायर 2x स्क्वायर yz माइनस 3y z स्क्वायर। से आप डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, दैट इज i वेक्टर कर्ल बाय कर्ल y ऑफ माइनस 3y z स्क्वायर माइनस कर्ल बाय कर्ल z ऑफ 2x स्क्वायर yz माइनस j कैप कर्ल बाय कर्ल x ऑफ माइनस 3yz स्क्वायर माइनस कर्ल बाय कर्ल z ऑफ xy स्क्वायर प्लस k कैप कर्ल बाय कर्ल x ऑफ 2x स्क्वायर yz
रिस्पेक्ट टू y विल गेट i माइनस 3z स्क्वायर. नेक्स्ट टर्म का z के रिस्पेक्ट में, सो माइनस 2x स्क्वायर y. नेक्स्ट इस टर्म का x के रिस्पेक्ट में 0 एंड इस टर्म का z के रिस्पेक्ट में 0, सो 0j कैप. नेक्स्ट k कैप, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 4xyz, y के रिस्पेक्ट में माइनस 2xy. ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं 1 माइनस 1 1. सो z की वैल्यू 1 है, सो आ जाएगा i कैप माइनस 3 एंड ये बन जाएगा प्लस 2 प्लस k कैप माइनस 4 प्लस 2, सो आ जाएगा माइनस i कैप माइनस 2 k कैप. से हमारा आंसर. नेक्स्ट है एग्जांपल 2. वी हैव टू शो दैट कर्ल ऑफ कर्ल f इज 0 वेयर f इज योर दिस वेक्टर. पहले हम सिंगल कर्ल फाइंड आउट करते हैं f वेक्टर का. दैट इज i j k कर्ल बाय कर्ल x कर्ल बाय कर्ल y कर्ल बाय कर्ल z. f वेक्टर कंपोनेंट्स लिखते हैं z x y. सॉल्व करते हैं i कैप कर्ल बाय कर्ल y ऑफ y माइनस कर्ल बाय कर्ल z ऑफ x और माइनस j कैप कर्ल y बाय कर्ल x माइनस कर्ल z बाय कर्ल z प्लस k कैप कर्ल x बाय कर्ल x माइनस कर्ल z बाय कर्ल y. सो ये हमारे पास आ जाएगा i कैप, x का डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में 0 माइनस j कैप, z का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 1, सो प्लस j प्लस k कैप एंड z का y के रिस्पेक्ट में 0. अगेन इसका कर्ल फाइंड आउट करना है. सो कर्ल ऑफ कर्ल क्रॉस f, दैट इज अगेन डिटरमिनेंट लिखते हैं i j k. इसको एक वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं. इस टर्म को से आ जाएगा कर्ल बाय कर्ल x कर्ल बाय कर्ल y कर्ल बाय कर्ल z. एफ वेक्टर लिखते हैं 1 1 1. सो देखिए 1 1 1 का डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं i कैप इनटू y का डेरिवेटिव 1 के रिस्पेक्ट में 0, z का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में 0 माइनस j कैप ब्रैकेट में. देखिए कांस्टेंट टर्म उसका डेरिवेटिव 0 ही होंगे, 0 प्लस k कैप इनटू 0. सो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ पे 0. नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 3. we have to find that value of a for that this vector is irrotational. so irrotational के लिए कर्ल f 0 के इक्वल आना चाहिए. सो देखिए हम कर्ल f फाइंड आउट करते हैं. f वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखते हैं axy माइनस z स्क्वायर a माइनस 2x स्क्वायर 1 माइनस a x z स्क्वायर. सो i कैप डेरिवेटिव ऑफ y with respect to this is 0 minus derivative of z with respect to this is 0 minus j cap. We have to find derivative with respect to x of this term 1 minus ax z square and derivative with respect to z of this term axy minus z square plus k cap derivative with respect to x of a minus 2 x square and with respect to y of axy minus z square. so x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करना है माइनस j कैप, क्या आ जाएगा 1 माइनस a z स्क्वायर एंड यहाँ पे z के रिस्पेक्ट में से आ जाएगा प्लस 2z प्लस k कैप x के रिस्पेक्ट में a माइनस 2 इंटू 2x y के रिस्पेक्ट में ax. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, हर एक पार्ट हमारे पास 0 होना चाहिए. दिस इज इक्वल टू 0 और वी कैन से 0 i कैप 0 j कैप प्लस 0 k कैप. से इक्वेट करते हैं फर्स्ट पार्ट को 1 माइनस a z स्क्वायर प्लस 2z इज इक्वल टू 0. यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस a इज इक्वल टू 0. से यहाँ से आ जाएगा 2a माइनस 4 माइनस a इज इक्वल टू 0. यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 4. अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करें से आ जाएगा 1 माइनस a इंटू z प्लस 2 इज इक्वल टू 0. लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक z फैक्टर आ रहा है axy की तरह टर्म. देखिए यहाँ पे z के रिस्पेक्ट में नहीं हो तो यहाँ से मत फाइंड आउट कीजिए, ऐसे फाइंड आउट कर लीजिए a is equal to 4. So rest of the examples and the properties we'll discuss in the next video. Till then, thank you.